अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर की फजा शहरियों के साथ चरिंद परिंद और पौधों के लिए भी नुकसानदेह हो गई। 11 इलाकों में लगने वाला ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक में कमी ना ला सका। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में ही रहने लगे। माहिर माहौलियात का शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मुतवाज़िन खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मस्तूंग धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल हैं। जैकबाबाद के इलाके ठुल में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। खातून समेत 5 अफराद लुकमे अजल, 15 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली कोच को हादसा A सेक्शन थाने की हदूद में पेश आया। मुख्तलिफ शहरों में CTD की इंटेलिजेंस की मालूमात पर कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। भक्कर और सरगोदा से फितनल खवारिज का एक दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान और फैसलाबाद, शेखोपुरा, ननकाना साहिब और जंग में की गई। दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले औरंगी टाउन, इकबाल मार्केट, पाकिस्तान बाजार और पाक कॉलोनी में हुए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके मलीर में हजारों सरकारी कुतुब चोरी होने का इंकिशाफ। पुलिस की कार्रवाई। शाह लतीफ में घर पर छापा। बड़ी तादाद में किताबें बरामद कर ली गईं। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों का किताबें फरोख्त करने का इंकिशाफ। कहते हैं हमें किताबें महकमे तालीम का अफसर देता था। मुकदमा दर्ज। वजीर आला KP खुद भाग गए। बानी की बहनों को गिरफ्तार करवा दिया। सरकारी मुलाजमीन और गाड़ियों के साथ विफाक पर हमला नहीं किया जा सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो वफाकी हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा और वो हमें छुड़ाएगा। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप कहते थे नए चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी में अली अमीन गंडापुर सबसे पहले पहुंचे। इलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक हुआ। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, डील नहीं। दोनों तरफ से मुफाहमत हुई है। हदफ यही है कि बानी PTI को रिहा कराया जाए। KP के वजीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी को जेल से निकाल कर एक नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए। मुकदमात बनाने वालों को पता चल गया है कि बेबुनियाद केसेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। आइन और कानून के दायरे में जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमहूरियत को दोबारा से अपने रास्ते पर गामजन करने के लिए किरदार अदा करने वालों के साथ हमारे राब्ते हैं। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क के हालात ख़राब करना है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती है मस्तूंग दहशतगर्दी के वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान लाकर बसाया गया। ज़बान पार्क के बाहर बच्चों को पेट्रोल बम बनाना सिखाया गया। भारतीय फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर को मुतासिर कर रही है। पंजाब हुकूमत स्मोक के खिलाफ जानिबशानी से काम कर रही है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलखुसूस तनाज़ात जंगों में रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अगवा और कत्ल जैसे ख़तरात दरपेश हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के दिन पर पैगाम। कहते हैं जंग ज़दा इलाकों बिलखुसूस गज़ा में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में अब तक 130 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। जमहूरियत के इस्तेहकाम और शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ के लिए आज़ादी सहाफ़त नागुज़ीर है।
हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन और दाई हूँ। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा चखड़ा गोट की समाअत। MQM लंदन के मुलजिमों की बरियत की दरखास्तों पर फैसला 11 नवंबर को सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के दीगर गवाहों को भी समन जारी। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमों को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रईस मम्मा ने 2011 में कोरंगी चकरा गोट में पुलिस वैन पर हमला किया। फायरिंग के नतीजे में रिजर्व पुलिस के 3 अहलकार जाँ बहक 27 अफराद जख्मी हुए थे। सिटी कोर्ट में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा के वकीला अदालत में पेश। मुलजिमा के खिलाफ इम्तना मुनशियात केस में बरियत की दरखास्त दायर। अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। डायलिसिस करने वाले अफराद के इस साल हज पर जाने पर पाबंदी आयद होगी। दिल के मरीज, सांस फूलने के मर्ज में मुब्तला अफराद भी हज अदा नहीं कर सकेंगे। वज़ारत मजहबी उमूर ने सऊदी अरब की शराइत के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। TB और कैंसर के ज़ेर इलाज मरीज भी हज पर नहीं जा सकेंगे। फेफड़ों की बीमारी या मसनूई तनफ़्फ़ुस पर जिंदा अफराद भी हज नहीं कर सकेंगे। संगीन आसाबी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अशख़ास पर भी पाबंदी होगी। कमज़ोर याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद के भी हज पर जाने की पाबंदी आए। 7 माह की हामला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन हज के लिए गर्दन तोड़ बुखार और कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी होगा। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर के समरात आना शुरू। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकत दारी, तिजारती तबादले में इजाफे, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की। मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत पर जोर दिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज़ बाकी। रियासत मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद। गजा जंग पर बाइडन इंतज़ामिया के मौक़िफ़ से नाराज़ अरब वोटर्स के इलाकों में कैमला हैरिस को रिवायती डेमोक्रेट वोटर्स की हिमायत हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। खुद को तवील और शदीद जंग के लिए तैयार करो। शहीद याह्या सिनवार का हमास क़यादत के नाम आखिरी पैगाम सामने आ गया। वसीयत हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने मीडिया के सामने पढ़कर सुनाई। अपनी शहादत से 2 हफ्ते कबल याह्या सिनवार ने ख़त लिखा था जिसमें क़यादत और कारकुनों को मुखातिब किया गया। याह्या सिनवार ने लिखा कि ये जंग जितनी तवील होगी हम आज़ादी के उतने ही करीब पहुँचेंगे। हमारी सरजमीन से इसराइल के वजूद का खात्मा होगा। इस कब्ज़े से हम बाहर निकलेंगे और बैतुल मक़दस के दरवाजे पर पहुँचेंगे। सिंध हाई कोर्ट में शहर की सड़कों के हवाले से मनपसंद अफराद को बिना प्रोसीजर के ठेके देने के खिलाफ दरखास्त दायर। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में तरक्याती कामों के टेंडर्स में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरक्याती काम बिना किसी टेंडर के मनपसंद अफराद को दिए गए। टेंडर्स देने से काबिल टाउन्स और यूनियन काउंसिल से मुशावरत का अमल भी नहीं किया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में सेवरेज का नाक़िस निज़ाम आवाम के लिए वबाल जान बन गया। गंदा पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात और बच्चे और बूढ़े वबाई अमराज का शिकार होने लगे।